22 तारीख को भारतीय किसान संघ अपने पूरी शक्ति के साथ में भोपाल को घेरने की तैयारी कर रहा है। कई मुद्दे हैं किसानों से जुड़े हुए। एक प्रमुख मुद्दा है इंदौर विकास प्राधिकरण को भंग करने का। कितनी जायज है ये मांग, क्या कारण रहे हैं, इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है राजेश शर्मा, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है। मास्टर प्लान के ऊपर काफी लिख चुके हैं, मास्टर प्लान की असलियत तक जानते हैं। राजेश जी, आपका एक्सपोज लाइव में स्वागत है। थैंक यू। भारतीय किसान संघ मांग कर रहा है इंदौर विकास प्राधिकरण को भंग करने की। कितनी जायज मांग लगती है और क्या कारण लगता है आपको? सबसे पहले तो इंदौर विकास प्राधिकरण का गठन क्यों हुआ था जी, है ना, हम इसके उद्देश्य पे जाएं तो इंदौर विकास प्राधिकरण या प्रदेश के जितने भी विकास प्राधिकरण हैं उनका गठन सरकार ने इसलिए किया था ताकि वो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और लोगों की सुविधा को ध्यान में रख करके उसको सब उसका इम्प्लीमेंट करें। लेकिन कालांतर में हुआ ये धीरे धीरे लोगों की अपनी रुचि उसमें जागी और उसको धीरे धीरे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना था वो तो ठीक है, लेकिन साथ में वो कॉलोनाइजर भी बन गए। उन्होंने लोगों की जमीन का अधिग्रहण करना चालू किया और वहाँ कॉलोनी बनाना शुरू की, है ना। इसका गठन हुआ था नो लॉस नो प्रॉफिट, है ना। और कौन से सन में? हाँ बता। 1973 में गठन हुआ था और उसका ये हुआ था नो लॉस नो प्रॉफिट में वो जनता की सेवा करे, है ना। ये सरकार का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि वो जमीनों का अधिग्रहण करके कॉलोनी बनाने लग गए और साथ में फायदा कमाने लग गए, मुनाफा कमाया उन्होंने। तो जब ये चीजें आई तो धीरे धीरे इन लोगों का लालच बढ़ना शुरू हुआ और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि आईडीए की एक एनओसी भी लेना पड़ती है कॉलोनाइजर को कि भाई ये हमारे इसमें ये नहीं है, योजना में नहीं है और ये एक अनिवार्य रूप से एक चीज हो गई और जबरन किसानों की जमीन कब्जे में करके और उस पे कॉलोनी का विकास करना और उसको बनाना। जबकि नीरज जी, एक आश्चर्य की बात है, जिस चीज के लिए इसका गठन हुआ, वैसे कि आपको रोड्स बनाना है तो आपने देखा होगा शहर के अंदर कई सड़कें जो है वो आईडीए के निर्माण के अंतर्गत आती थी, वो सड़कें अभी भी अधूरी पड़ी है ना जी। हाँ राजेश भाई, एक बात ये भी तो समझना पड़ेगी कि विकास प्राधिकरण विकास भी तो कर रहा है और विकास भी तो जरूरी है। विकास जरूरी है, बिल्कुल सही है, लेकिन विनाश की कगार पे विकास कैसे करोगे आप? एक तरफ आप किसानों की जमीनें आप ले रहे हो, है ना, आप गांवों को उजाड़ रहे हो और इन गांवों को आप शहर के अंदर शामिल कर रहे हो। होना ये चाहिए, बल्कि पूरे विश्व में शायद ये सब चीजें हो रही है, हम पढ़ते हैं, देखते हैं सब चीजें कि पहचान कायम रखते हुए विकास होना चाहिए। गांवों को, गांवों की पहचान कायम रखते हुए उसको उसमें आधुनिक सुविधाएं देना चाहिए, है ना। एक गांवों का एक खुद का एक मास्टर प्लान बनाओ, जैसे शहर का आप मास्टर प्लान बनाते हो वैसे गांव का मास्टर प्लान बना। मेरे ख्याल में शायद सारे दर्शक मेरी बात से सहमत होंगे कि आप एक चीज को उजाड़ करके दूसरी चीज को आप निर्माण कर रहे हो, किसको विकास नहीं कहा जाएगा नीरज जी? तो आप ये कहना चाहते हैं जो मांग किसान संगठन भी कर रहे हैं, हमने भी उस बारे में लिखा है, आपने भी कई आर्टिकल लिखे हैं कि गांव को एक अलग मास्टर प्लान बने। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज पे सरकार को और जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना पड़ेगा। भाई नीरज जी, अधिकारी तो आएंगे जी, 2-3 साल के लिए आते हैं, वो ना तो शहर का मिजाज समझ पाते हैं ना कुछ, और वो 2-3 साल बाद चले जाते हैं। जनप्रतिनिधियों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कैसे शहर की पहचान कायम रखते हुए गांव की, क्योंकि गांव से आपने देखा अभी कुछ दिनों के अंदर जो हमारे यहाँ की संस्कृति जो है उसका जो पतन हुआ है, अभी इस चीज़ पे सब लोग चिंतित थे। हमारी पूर्व जो सांसद हैं उन्होंने भी मीटिंग ली और वो हुआ भी, एक साथ बहुत सारे कारनामे बच्चों के आए। मेरे ख्याल शायद सब लोग सहमत होंगे कि ऐसे बच्चे शायद ज़्यादा इन सब गतिविधियों, अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहते हैं।
नहीं रहते। उन लोगों को है कि यहाँ पे कोई उनको देखने वाला नहीं है, वही लोग जो है वो नशा में या दूसरी गतिविधियों में हैं। तो ये बच्चे कौन हैं? ये बाहर से जो आने वाले बच्चे बाहर से। और शहर में ज़्यादातर बच्चे 25-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का जो दायरा है हमारा आसपास के गाँव का, यहाँ से बच्चे हैं। और इस वजह से ये एक चीज़ तो मतलब दो तरह का हमारा नुकसान है जी। एक तो गांव उजड़ रहे हैं, वहाँ से पलायन हो रहा है, और दूसरा बड़ा मुद्दा हो रहा है जिसकी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए और इस बात का निराकरण भी होना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति है उसका पतन हो रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण को तरह तरह के नाम भी दिए जाते हैं। हाँ। कितना सहमत है आप उनसे? भाई मैंने बहुत इन सब चीज़ों पे लिखा है, वो मास्टर प्लान भी लिखा है, सब चीज़ों पे। इधर जी मेरे को मतलब जो एक चलन है उस पे एक शब्द है भूमाफिया। अब भूमाफिया मतलब जमीन हड़प लेना, उस पे कोई प्रोजेक्ट बना देना और मुनाफाखोरी करना, यही होगा। अब जैसे एक चीज हुई थी ये 78 के 134 के पीछे एक लाहिया कॉलोनी बनी थी। लाहिया कॉलोनी से IDA की जमीन पे कब्जा कर लिया था, फिर उसका निराकरण करने में सालों लग गए, वर्षों लग गए। आप मुनाफा खोरी के चक्कर में किसानों से जमीन जबरन, अरे उनकी सहमति तो लो, वो उनसे आज व्यापारी भी खरीदता है तो वो उनसे कोई एग्रीमेंट बना करके वो राजी खुशी हो, आप ये डाल देते हो अखबार के अंदर या नोटिस निकाल देते हो कि साहब ये जमीनों के ऊपर हमारी ये फलानी स्कीम आने वाली है। अभी कितनी स्कीम उनकी इम्प्लीमेंट हुई है बता रही हैं आप? बस आपको ये जानकारी है? हाँ, करीब 250 के आसपास स्कीमें हैं, जिसमें से 60 से 70% टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीमें थी। बिल्कुल सही। अभी TPS 1, TPS 9, TPS नीरज जी आप इस बात में देखो कि जो भी है ये 250 स्कीम है जी, ये राजी खुशी, हंसी खुशी, बिना लिटिगेशन के जी, क्या ये इम्प्लीमेंट हुई है शहर के अंदर? एक भी नहीं है। एक भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या इंदौर विकास प्राधिकरण भी भूमाफिया की राह पे चल रहा है? ये भी तो कारण हो सकता है राजेश जी कि किसान देने को राजी नहीं है। किसान सोचता है कि हम लड़ झगड़ के कुछ ज्यादा मुआवजा ले लेंगे या ऐसी कोई चीज। पहली बात तो जो हमने किसानों से बात की, जो हम गाँव के अंदर जा करके इस विषय पर हमने चर्चा की विस्तृत, पहली बात तो किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं है जी, वो बेचने के लिए तैयार नहीं है, आप जबरदस्ती उससे लेते हो जी। ये चीज सबसे ज्यादा गलत है। आपको कॉलोनी की बजाय आपको बाजार सुधारना चाहिए। शहर की अभी इस समय इस शहर की दुर्दशा कैसे हो रही है कि नीरज जी, एक तो नगर निगम बन गए हैं हमारे, जो पहले से ही शहर को संभालने के लिए उत्तरदायी है। फिर उसके बाद एक IDA है, अब एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी आ गया। अब ये 3 विभागों के चक्कर में शहर की जो दुर्दशा हुई है, व्यापारियों से पूछा नहीं गया कि तुम्हारी हम बाजार का अलाइनमेंट कर रहे हैं, ये तुम्हारी 15 फीट की सड़क है, हमको 60 फीट बना रहे हैं जिसमें पूरा बाजार उजड़ है ना। हमारी क्लॉथ मार्केट है, शीतला माता बाजार है, कई बाजार हैं जो हमारे शहर की पहचान है। 100, 125, 150 साल से ये सारी पहचान है। अब उनकी दुकानें सारी टूट के खत्म हो गई, रोड बन गए, सड़कें थोड़ी पहचान, बाजार पहचान। शहर में दबाव बढ़ेगा, ट्रैफिक अनियंत्रित होगा, बिल्कुल कंजेशन बढ़ेगा, तो सड़कें भी बनानी पड़ेगी, विकास भी तो करना पड़ेगा। नीरज जी 1975 में एक मास्टर प्लान आया है ना, उसको लोगों को स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए। अब इतना विस्तृत हमारे पास समय नहीं है इतना उस सारे विषय पे जाए। देखो 1975 के मास्टर प्लान के हिसाब से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पुल, ये सब कुछ है, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप जो रोड 60 फीट की बनाते हो वो जनता के
दबाव में या अपन उसके वो 30 फीट हो जाती है, उस पे इंक्रोचमेंट हो जाता है, फिर वो 20 फीट हो जाती है, फिर उसको अगली बार फिर आप तोड़, आपका विजन ही क्लियर नहीं है इसमें। आप जो एक बार जो करते हो, अभी जैसे अभी तोड़फोड़ हो रहा है, अभी स्मार्ट सिटी के नाम पे जितना, तो 27 सड़क में से कई सड़कें छोड़ दी गई है ना? पूछो पैसे नहीं है, साधन नहीं है, तो भैया ये विनाश करा क्यों अपन ने? अब आधा अधूरा सालों हो गए, वर्षों हो गए इस बात को, आपने वो आधी स्थिति सब तोड़ फोड़ करके आपने छोड़ दी इसको। तो ये मेरा जो पूछने का वो है उद्देश्य ये है कि विकास करो जरूर है, लेकिन आप पहले साधन जुटाओ सर, और फिर एक चीजें करके पकड़ो। आपने एक साथ 27 सड़क पकड़ ली, हमको 27 सड़क चाहिए और ये चाहिए और वहां का पैसा आ रहा है और ये आ रहा है, व्यापारियों को लारा लप्पा दिया और एक साथ विनाश कर दिया, सब तोड़ फोड़ दिया, लेकिन अभी बनाने के लिए भी तैयार नहीं। राजेश जी, मैं फिर से विकास प्राधिकरण के मुद्दे पर ही आ रहा हूं, क्योंकि अभी भारतीय किसान संघ जो है 22 तारीख को भोपाल घेरने की तैयारी में है और काफी बड़ी संख्या में किसान वहां पे मौजूद रहेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, हमारी भी कई किसान नेताओं से बात हुई है, 2 से 3 लाख किसानों के यहाँ आने की उम्मीद है। और मेन मुद्दा जो है वो अलग है, यूरिया के भी मुद्दे हैं, बिजली के भी मुद्दे हैं, लेकिन एक प्रमुख जो मुद्दा है जो कभी उठा ही नहीं और अब उसमें मंथन चालू हुआ है और कई लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि विकास प्राधिकरण भंग करने की जो बात है वो क्यों हो रही है। आज अगर विकास प्राधिकरण किसी किसान की जमीन लेता है तो वो मुआवजा भी तो देता है। आज नवीन भूमि अधिग्रहण कानून आ गया जिसमें 2 गुना और 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, तो फिर किसानों को समस्या कहाँ है? अधिग्रहण के लिए किसान मानते इसलिए नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण कानून को माना कहाँ है कि 2 गुना और 4 गुना वगैरह। अब वो ले आए हैं लैंड पूलिंग एक्ट, उसमें भी तो 50% विकसित भूखंड देने का प्रावधान है। फिर कहाँ वो कितने वर्ष बाद 5-7 साल लगते हैं डेवलपमेंट में किसी भी चीज को। हमारे यहाँ कछुआ साल से चलती है वो सब चीजें, और वो 5-7 साल तक तो किसान घर में बैठा हुआ है, उसके बाद उसको वो लैंड पूलिंग के हिसाब से जो डेवलपमेंट प्लॉट है उनको देंगे। देखिए उतना समय किसान के लिए तो वो जीरो हो गया। दूसरी बात ये हो गई है कि जो मुआवजा है कहीं पे बढ़ता है वो होता है गाइडलाइन इतनी कम है जो बाजार मूल्य से लगभग मेरा ख्याल है शायद 10 गुना कम होगी कई जगह तो कि जो लेकिन उसको वो उनके किसान के हाथ में नहीं आता है। किसान तैयार नहीं है, तभी तो लिटिगेशन में जाते हैं। हर योजना में इतनी बड़ी संख्या के अंदर इसका विरोध दर्ज क्यों होता है? गाइडलाइन कम है, ये बात तो बिल्कुल सच है। कई किसान संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि पहले गाइडलाइन बढ़ाई जाए, उसके बाद में नवीन भूमि अधिग्रहण के कानून के हिसाब से उनकी भूमियां अधिग्रहित की जाए। जितनी जरूरत हो उतनी ही भूमि ली जाए, उससे अधिक भूमि लेने की जरूरत नहीं है। जहां विकास प्राधिकरण की बात आती है तो विकास प्राधिकरण की ये दलील कि हम सड़क बनाने के खर्चे को निकालने के लिए हम अधिक भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं ताकि उस निर्माण की जो लागत है वो हम निकाल सकें। किसानों का विरोध भी यही है। ये बात भी सच है कि किसान ये कह रहे हैं सड़क बनाने का विरोध नहीं है, सड़क बनाइए। जहां 60 मीटर सड़क की जरूरत है वहां 100 मीटर की जरूरत नहीं है। गाइडलाइन पहले बढ़ाइए, नवीन भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से अधिग्रहण कीजिए। कहीं न कहीं सरकार को, विकास प्राधिकरण को विकास की परिभाषा को फिर से परिभाषित करने की कहीं न कहीं जरूरत है। संस्कृति की आपने बात कही, संस्कृति का भी नाश हो रहा है। कई लोग विकास प्राधिकरण को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि विकास प्राधिकरण जो है वो बेतरतीब विकास करता है, अधूरा छोड़ देता है, अतिक्रमण होते हैं, नए लोग आते हैं, नए लोग नोटरी के प्लॉट लेते हैं, बाहर से आते हैं, शहर की आबो हवा से अट्रैक्ट होके आते हैं। कितना आप इसको मानते हैं? विकास प्राधिकरण कहाँ तक जिम्मेदार इस चीज की? जब
गांव उजड़ेंगे या गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, और शहर की चकाचौंध से तो सालों से वर्षों से ये होता है कि सुविधाएं और चकाचौंध देख करके पलायन होता है, और ऐसा कहा जाता है कि पलायन विकास के लिए होता है। हम भी कहीं, मेरे दादा परदादा किसी गांव से ही आए यहाँ पर शहर में आकर बस, लेकिन तब परिस्थितियाँ कुछ और थी, अब परिस्थितियाँ कुछ और है। अब सुविधा भोगी बन गया है। प्राधिकरण को चाहिए न्याय संगत, तर्क संगत विकास हो, जो जहां रहने वाले बासिंदे हैं, आप उन लोगों से राय नहीं लेते हैं, आप उन लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, आप उन चीजों को थोप देते हैं। अब एक नीरज जी, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक उस पर मैंने लिखा भी था। मेरे घर के पास में एक सरदार जी, सिख फैमिली रहती थी। वो रिटायर्ड थे मिलिट्री से, है ना। वो आए थे, उन्होंने एक देवास नाका के पास में 1 बीघा की कोई प्लॉट खरीदा था। अब आश्चर्य करोगे, ये हिंदुस्तान में एक अकेला एक ऐसा किस्सा है, ये एक अकेला केस है ऐसा कि 1 बीघा जमीन के ऊपर आईडीए ने एक अलग से स्कीम डाल रखी है। वो सरदार जी जो हमारे देश की सेवा करते थे, वो बेचारे रिटायर हो गए थे, वो लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। उनका बेटा लड़ते लड़ते इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो आज तक वो जमीन वो लिटिगेशन में है। उनकी खुद की जगह 1 बीघा, ये पूरे भारतवर्ष का एक उदाहरण है। क्या आप ऐसा भी करेंगे क्या 1 बीघा जमीन के ऊपर? मतलब आज हम इसको भूमाफिया नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब आपकी आचरण के अंदर, अब चावड़ा जी आ गए हैं, जयपाल सिंह जी, उनको भी सब पे विचार करना चाहिए कि थोड़ा सा लोगों से बातचीत करके और मिजाज समझ करके धरोहर संस्कृति को खत्म करे बिना, और विकास कैसे कर सकते हो वैसे करना चाहिए। विकास प्राधिकरण की यह आखिरी सवाल है मेरा आपसे। विकास प्राधिकरण पे ये आरोप भी लगते हैं कि भूमाफियाओं को बढ़ाने में विकास प्राधिकरण की अहम भूमिका रही है, कितनी सच है? अब ये तो सर्वविदित है, इसको तो नीरज जी अपन इसके ऊपर एक एपिसोड बन जाएगा। अपन देखा, आम आदमी लड़ता है, भूमाफिया थोड़ी लड़ते हैं इंदौर विकास प्राधिकरण में। लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि उनको पनपाने में भी इंदौर विकास प्राधिकरण कहा था। हाँ, सब ये पब्लिक है, सब जानती है। इसमें हुआ ये नीरज जी कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने, या कोई भी विकास प्राधिकरण हो, ये एग्जाम्पल नहीं है, उन्होंने कोई एक योजना घोषित की और घोषित करने के बाद उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब हुआ ये कि किसान की जमीन आपने डाल तो दी है, फिर उसके अवैध, उसके आसपास और वहां पर अवैध कॉलोनी पनप जाती है, जो नोटरी के ऊपर प्लॉट बिक जाते हैं, उसी पे बन जाती है। जी, बिल्कुल सही है। ऐसी बहुत सारी जगह है, जो मैंने एक लाहिया कॉलोनी का भी आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसा उसके ऊपर अवैध कॉलोनी बन जाती है, उसमें अतिक्रमण हो जाता है, उस पर नोटरी पे प्लॉट बिक जाते हैं, बेतरतीब विकास हो जाता है, सब कॉलोनियां बन जाती है, सब हो जाती है। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, विकास प्राधिकरण को जिम्मेदार मानते हैं। हाँ, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। आप या तो करिए मत, और करें तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ करें। आज 250 यदि योजनाएं आप लेकर आए हैं, तो इम्प्लीमेंट कितनी हुई है, आप इस चीज को ख्याल रखें। लेकिन विकास प्राधिकरण की अपना एक इतिहास भी रहा है, लोगों का भरोसा भी इंदौर विकास प्राधिकरण पे है। बिल्कुल है। और इंदौर विकास प्राधिकरण पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि लीज भी लेता है, महंगे प्लॉट भी देता है, उससे सस्ते तो दूसरा कॉलोनाइजर दे देता है, लेकिन जनता का भरोसा तो आज भी विकास प्राधिकरण। हाँ, वो इसलिए है कि कम से कम ये रखता है कि प्लॉट सुरक्षित है हमारा, ये जरूर नहीं। पर दूसरा जो बिल्डर है, दूसरा कॉलोनाइजर जो है, वो भी तो सुरक्षित ही दे रहा है, इक्के दुक्के की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन अरे भय तो होता है, भय तो जो एक भय है उसका कोई इलाज नहीं है।
आईडीए के प्लॉट निश्चित रूप से, लेकिन यदि इसमें सुधार करें तो इन लोगों को और ज्यादा फायदा होगा इन सब चीजों में। लेकिन इस बात को ध्यान रखा जाए कि लोगों की पूर्ण सहमति होना चाहिए, और उसका फायदा आप बजाय भू माफिया को देने के या कुछ होने के, आप जनता को दो सीधा। राजेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर भारतीय किसान संघ की मांग इंदौर विकास प्राधिकरण को भंग करने की क्या है, क्यों है, इस बारे में आपने विस्तृत चर्चा सुनी राजेश शर्मा जी से, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मास्टर प्लान की काफी जानकारी भी रखते हैं।